देखिए, हर कोई जानता है अपने आप को, पहचानता है अपने आप को कि मैं कौन हूँ। फिर भी ये सवाल है सबके अंदर कि मैं कौन हूँ। जब इंसान अपने आप को जानता ही है, मनुष्य अपने आप को पहचानता ही है, तो फिर सवाल क्यों है कि मैं कौन हूँ? ये सवाल क्यों है? तो देखिए, सबसे पहली नंबर बात कि अगर सवाल है तो उसका जवाब भी है। अगर सवाल है तो उसका जवाब भी है। मैं कौन हूँ ये सवाल अगर है तो मैं कौन हूँ इसका जवाब भी है। आप कहेंगे मैं तो जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तो पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप ही क्या सब जानता है, सब पहचानता है? सब कहेगा कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं पहचानता हूँ मैं कौन हूँ। बच्चा भी जानता है, जवान भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, जाहिल भी, मूर्ख भी, अज्ञानी भी जानता है कि मैं कौन हूँ। उसे पूछिएगा तो बेसाख्ता कहेगा कि मैं कौन हूँ, बता दूँ? मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो जाहिल से जाहिल, अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार सब जानता है कि मैं कौन हूँ। फिर सवाल क्यों है कि मैं कौन हूँ? फिर सवाल क्यों है कि मैं कौन हूँ? तो सवाल इसलिए है कि आप जानते हुए भी नहीं जानते, पहचानते हुए भी नहीं पहचानते। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाए, आपके सामने आईने में आपका प्रतिबिंब है, अपना आपका अक्स है, आपकी परछाई, आपकी शैडो है। अब आपसे कहा जाए कि तुम बताओ तुम कौन हो, तुम कहोगे मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं पहचानता हूं कि मैं कौन हूं। तो तुम्हारी प्रतिबिंब, तुम्हारी अक्स, तुम्हारी परछाई, तुम्हारा साया, तुम्हारी शैडो जो आईने के अंदर, दर्पण के अंदर है, वो कौन है? वो भी तुम्हारी तरह है, वो भी तुम्हारी तरह है। जैसे तुम हो वैसे ही वो भी है, जैसे तुम हो वैसे वो भी है। तो वो कौन है और तुम कौन हो? तो कहोगे कि वो मेरी परछाई है, मेरी शैडो है, मेरा छाया है, मेरी प्रतिबिंब है। वो मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ, जिसकी प्रतिबिंब, जिसकी छाया, जिसकी परछाई, जिसकी अक्स आईने के अंदर, दर्पण के अंदर दिखाई देती है। तो ये जवाब सही है, ये जवाब सही है कि मेरी ही दर्पण में अक्स है, परछाई है, प्रतिबिंब है, छाया है, शैडो है, मगर मैं दर्पण में नहीं हूँ, आईने में नहीं हूँ। मैं दर्पण के बाहर, आईने के बाहर खड़ा हूँ। और जो दर्पण में, जो आईने में दिखाई दे रही है, मेरी प्रतिबिंब, मेरी अक्स, मेरी परछाई, मेरी शैडो है, मेरी छाया है। तो इस तरह से जवाब दिए, ये जवाब सही थी, ये जवाब सही था। ठीक इसी तरह से आपको जवाब देना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आपकी परछाई, आपकी प्रतिबिंब, आपकी शैडो, आपकी छाया, आपका शरीर है, आपका जिस्म है, आपकी बॉडी है। आपकी शरीर, आपकी जिस्म, आपकी बॉडी है।
जो आपकी प्रतिबिंब है, आपकी छाया है, आपकी परछाई, आपकी अक्ष, आपकी शैडो है। अब आप कौन है? आप कौन है? शरीर नहीं है, जिस्म नहीं है, बॉडी नहीं है, हाड़ मांस हड्डी गोश्त नहीं है। आप कहेंगे मैं रूह हूं, मैं आत्मा हूं, तो कह देने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। मैं रूह हूं, मैं आत्मा हूं, कह देने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। क्योंकि आप जिस्म हैं, रूह नहीं है, शरीर है, आत्मा नहीं है, बॉडी है, सोल नहीं है। आप जिस्म है, रूह नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, बॉडी है, सोल नहीं है। जबकि आप जिस्म नहीं है, रूह है, शरीर नहीं, आत्मा है, बॉडी नहीं है, सोल है। मगर ये भी गलत होगी। जैसे जिस्म गलत है, शरीर गलत है, बॉडी गलत है, ऐसे ही आत्मा भी, रूह भी, सोल भी गलत है। देखिए, आपकी लिबास आपकी पोशाक है, आपका वस्त्र है। आप लिबास नहीं, पोशाक नहीं, वस्त्र नहीं। तो जैसे आपका लिबास है, आपका पोशाक है, आपका वस्त्र है, आप लिबास नहीं, पोशाक नहीं, वस्त्र नहीं, ऐसे ही आपका शरीर है। आप शरीर नहीं है, आप जिस्म नहीं है, आप बॉडी नहीं है, और रूह भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। रूह भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है। तो फिर आप कहेंगे मैं परमात्मा हूं, मैं खुदा हूं। मगर कह देने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। कह देने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। आप अगर बच्चे हैं तो जवान भी आप है, बूढ़े भी आप है। आप अभी बच्चे हैं तो जवान भी आप ही है, बूढ़े भी आप ही हैं। मगर अभी आप बच्चे हैं, जवान नहीं है, बूढ़े नहीं है। मगर बूढ़ा भी आप ही है, जवान आप भी है। मगर जब जवान होंगे तब जवान होंगे, जब बूढ़ा होंगे तब बूढ़ा होंगे। अभी बच्चा है तो बच्चा ही है, जब जवान होंगे तब जवान होंगे, जब बूढ़ा होंगे तब बूढ़ा होंगे, जब मरेंगे तब मरेंगे। अभी बच्चा है। इसी तरह से अभी क्या है, इस वक्त क्या है, अभी क्या है, इस वक्त क्या है। तो अभी आप शरीर है, जिस्म है, बॉडी है, हाड़ मांस हड्डी गोश्त है। अभी आप शरीर है, बॉडी है, जिस्म है, हाड़ मांस है, हड्डी गोश्त है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी की मूर्ति है। अभी आप आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। अभी आप रूह नहीं है, खुदा नहीं है। जबकि आप रूह भी है, खुदा भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। ठीक उसी तरह से जैसे अभी आप बच्चा है, जवान भी है, बूढ़ा भी है। अभी आप बच्चा है मगर जवान भी है, बूढ़ा भी है। मगर अभी जवान नहीं है, अभी बूढ़ा नहीं है। अभी आप बच्चा है मगर जवान भी आप ही है, बूढ़ा भी आप ही है। मगर अभी फिलहाल बच्चे हैं, जवान नहीं है, बूढ़े नहीं है। जब जवान होंगे तब जवान होंगे, जब बूढ़ा होंगे तब बूढ़ा होंगे। अभी बच्चा है। इसी तरह से जब शरीर है तो शरीर ही है, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। जिस्म है तो जिस्म ही है, रूह नहीं, खुदा नहीं। जब रूह होंगे तब रूह होंगे, जब खुदा होंगे तब खुदा होंगे, जब आत्मा होंगे तब आत्मा होंगे, जब परमात्मा होंगे तब परमात्मा होंगे।
जैसे आप स्कूल में गए, पाठशाले में गए, मदरसे में गए, पहले क्लास में, पहले कक्षा में आप अगर कहेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, जबकि आप बच्चे क्लास में, 1 क्लास में, और आप कहेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो अभी आप बच्चे हैं, बच्चे क्लास में हैं, 1 क्लास में हैं, और आप अभी ग्रेजुएट नहीं है, मगर आप ही ग्रेजुएट होंगे। इसमें 12-13 साल लगेगी, तब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तभी अगर कहें कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तभी तो आप बच्चे क्लास में, 1 क्लास में हैं, और अभी बच्चे हैं, अभी आप ग्रेजुएट नहीं है, मगर ग्रेजुएट आप ही हैं, मगर अभी नहीं है। 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब आप कहेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तब आप कहेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ। आप जो होंगे वही आप बोल सकते हैं। अगर आप वकील होंगे तो कहेंगे मैं वकील हूँ, डॉक्टर होंगे तो कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर है तो कहेंगे कि इंजीनियर है, मिनिस्टर है तो कहेंगे कि मिनिस्टर है, एमएलए है तो कहेंगे एमएलए है, एमपी है तो कहेंगे एमपी है, चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है। अभी करंटली आप जो हैं वही आप बोल सकते हैं। जैसे मोदी चाय बेचते थे, तो उस वक्त चाय बेचने वाले थे, चाय बेच रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे। उसके बाद वो गुजरात के एमएलए बने और मुख्यमंत्री बने, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। जब तक वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, और जब प्रधानमंत्री बन गए, अब ये प्रधानमंत्री है, अब ये प्रधानमंत्री हैं, बोल सकते हैं। इसी तरह से आप जो हैं वही आप बोल सकते हैं, आप जो नहीं है वो आप नहीं बोल सकते। तो मैं कौन हूँ, इसका जवाब यही है कि मैं खुदा हूँ, मगर आप खुदा नहीं है। मैं भगवान हूँ, मगर आप भगवान नहीं है। शिव हम, शिव हम, शिव हम है, शिव हम है, मगर आप शिव नहीं है। तो ये सवाल गलत नहीं है, इसका जवाब गलत नहीं है। ये सवाल भी सही है, इसका जवाब भी सही है। और ये सवाल छोटा सा है कि मैं कौन हूँ, मगर इस सवाल का जवाब आप ढूंढने निकलेंगे तो एक बड़ा सा जवाब मिलेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं विराट हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं अजीम हूँ, मैं सब तरफ हूँ, मैं हर तरफ हूँ। ये जवाब आपको मिलेगा, यही जवाब आपको मिलेगा। तो जब ये जवाब मिलेगा तब आप हर तरफ होंगे, विराट होंगे, अजीम होंगे, अनंत होंगे, और हर तरफ होंगे। अब सवाल नहीं रहेगी, अब सवाल नहीं रहेगा। अब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, आपके अंदर सवाल नहीं पैदा होगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सवाल अगर आप दबा दिए, इस सवाल को अगर दबा दिए, तो कभी खुदा नहीं हो सकेंगे। ये नहीं कि मैं कौन हूं, इसका जवाब है कि मैं खुदा हूं और मैं खुदा हो जाऊंगा, नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं कह दूं कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं अजीम हूं, मैं आनंद हूं, मैं विराट हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ये कह देने से नहीं होगा, ये कह देने से नहीं होगा, ये पूरी तरह से जानना पड़ेगा। और अगर पूरी तरह से जान लेंगे, अभी आपको दर्द नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी,
किसी को मारने से, किसी को चोट पहुंचाने से। अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जान लेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो किसी को भी चोट देने से आपको दर्द होगा, किसी को भी तकलीफ देने से आपको दर्द होगा, क्योंकि वो आप होंगे, वो आप होंगे। किसी को मारने से दर्द आपको होगा, किसी को मारने से चोट आपको होगा, किसी को घायल करने से जख्मी आप होंगे, क्योंकि वो आप होंगे। और यही पहचान है, यही पहचान है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं विराट हूं, मैं अजीम हूं, मैं अनंत हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, और मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। फिर चारों तरफ आप अपने आप को देखेंगे, हर तरफ अपने आप को देखेंगे। अब ये एक बॉडी में, एक जिस्म में, एक शरीर में आप अपने आप को नहीं देखेंगे, बल्कि हर बॉडी में, हर जिस्म में, हर शरीर में, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव में अपने आप को देखेंगे। सब में आप दिखाई देंगे, सब में आप दिखाई देंगे, क्योंकि सब आप होंगे, सब कुछ आप होंगे। ये जान लेने के बाद, ये पहचान लेने के बाद अब आप कतरा से समुद्र हो जाते हैं, बुद्ध से सागर हो जाते हैं, बंदा से खुदा हो जाते हैं। ये जान लेने के बाद, ये पहचान लेने के बाद। अब ये कैसे जानेंगे, ये कैसे पहचानेंगे कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं विराट हूँ, मैं अजीम हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? इसकी जानकारी कैसे होगी, इसकी पहचान कैसे होगी? ग्रंथ शास्त्र से नहीं होगी, वेद पुराण उपनिषद से नहीं होगी, प्रेम करने से होगी, मोहब्बत करने से होगा, इस करने से होगी। प्रेम करने से, मोहब्बत करने से, इस करने से होगी। पढ़ने लिखने से, कुछ करने से नहीं होगा। पूजा पाठ, नमाज, तिलावत, ध्यान साधना, तपस्या, समाधि वगैरह करने से नहीं होगा। जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगी, तब तक ये जाहिर नहीं होगा कि आप ही सब कुछ है, सब कुछ आप ही है। तो जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगी, इसको होगा, तब ये राज खुलेगी, ये रस खुलेगा कि आप अनंत अजीम विराट हैं और आप ही सब कुछ, आप ही सब कुछ है। जो है वो आप है, जो है वो आप है, जो कुछ है वो आप है, जो कुछ है वो आप है। तो ये बिना प्रेम के, बिना मोहब्बत के, बिना इश्क के नहीं होगा। ग्रंथ शास्त्र वेद पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से, साधना तपस्या ध्यान करने से, समाधि में बैठने से, या कोई भी कर्म या कोई भी धर्म करने से नहीं होगा। बिना प्रेम के, बिना मोहब्बत के, बिना इश्क के नहीं होगा। बिना प्रेम के, बिना मोहब्बत के, बिना इश्क के नहीं होगा। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, मगर ये नहीं होगा कि आप खुदा हैं, आप सब कुछ है, आप भगवान हैं, आप सब कुछ है। ये नहीं होगा। हाँ, प्रेम होगी, मोहब्बत होगा, इश्क होगा, तब होगा, तब ये राज खुलेगी, ये रस खुलेगा। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ आप ही है। सब याद आने लगेगी आपको, सब कुछ याद आने लगेगा आपको। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अकेला तन्हा आप ही आप हैं, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। दूर दूर तक चारों तरफ फैला हुआ है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई बीच में फासले नहीं, कोई जुदाई नहीं। बिल्कुल एक, बिल्कुल एक, एक रस, एक रस। खंड खंड नहीं, अखंड, खंड खंड नहीं, अखंड। एक एक करके नहीं, अनेक नहीं, एक एक। तो ये प्रेम के बिना, मोहब्बत के बिना, इसके बिना नहीं होगा।
ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसके लिए आपको प्रेम करनी पड़ेगी, मोहब्बत करना पड़ेगा, इश्क करनी पड़ेगी। तो अगर आप प्रेम नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, इश्क नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे तो नहीं होगा। बाकी सब कुछ करेंगे नहीं होगा, क्योंकि असल काम है प्रेम करना, मोहब्बत करना, इश्क करना। वो भी किसी दूसरे से नहीं करेंगे, अपने आप से करेंगे। किसी और से नहीं करेंगे, स्वयं से करेंगे। किसी और से, किसी दोस्ती से नहीं करेंगे, स्वयं से, खुद से करेंगे। और खुद से मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, स्वयं से प्रेम करना बुरी बात नहीं है। आप कहेंगे मैं खुद से प्रेम करता हूँ, स्वयं से प्रेम करता हूँ। आप कहेंगे कि मैं तो करता हूँ अपने आप से मोहब्बत, अपने आप से प्रेम, मगर नहीं, आप अपने आप से प्रेम नहीं करते, आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। क्योंकि जब अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, तो अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को देखेंगे कि छोटे से वजूद में नहीं, ये 4-5 फुट के वजूद में नहीं, एक विराट वजूद में, एक अनंत वजूद में, एक प्रकाश रूप में आप अपने आप को देखेंगे। और वो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। था भी सच, है भी सच, रहेगा भी सच, होगा भी सच। तो उसकी पहचान, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान, उसका बोध आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपको बता नहीं सकेगा, कोई आपको समझा नहीं सकेगा। ये ग्रंथ शास्त्र वेद वाली बात नहीं है कि आपको पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, आपको घोल कर पिला दिया जाएगा, नहीं। जैसे तैरना सीखना है, उसके लिए आपको तैरना पड़ेगा। मैं अगर तैर कर दिखा दूंगा कि देखो मैं तैरना जानता हूँ, और तुम देख लो और दरिया में कूद जाओ, तो तुम डूब जाओगे। मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैर कर दिखा दूंगा, और तुम कहोगे मैं सीख गया, ऐसे ही ना, हाथ चलाना है बस, पाँव चलाना है बस। अब कूद गए, हाथ पैर चलाए और डूब गए, हाथ पैर चलाते हुए भी डूब गए, हाथ पैर चलाते रहे और डूब भी गए और मर भी गए। तो अगर हाथ पैर चलाना ही तैरना होता तो हाथ पैर चलाकर खुद को बचा लेते, मगर नहीं, इसको सीखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, इसका अभ्यास, इसका रियाज करनी पड़ती है। कम पानी में, कमर और पानी में रोज अभ्यास करनी पड़ती है, रोज तैरना सीखना पड़ता है। और कब तैरना आ जाएगा आपको मालूम नहीं, कब बॉडी बैलेंस करने लगेगी, कब बॉडी पानी पर तैरने लगेगी, इसका पता आपको नहीं चलेगा। बाने पता चलेगा, अरे मैं तो तैरना सीख गया। तो बॉडी कब पानी पर काबू कर लेगी, पानी पर अपना बस जमा लेगी, अपना कब्जा जमा लेगी। हाथ पैर से मतलब नहीं है, हाथ पैर तो चलाएंगे, मगर पूरा बॉडी जो है कब पानी पर कब्जा करेगी, पानी पर हावी हो जाएगी, पानी पर बैलेंस कर लेगी, क्योंकि पूरे बॉडी का बात है। तो ठीक इसी तरह से आपको खुद जानना पड़ेगा, खुद पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और जब खुद पहचानेंगे, खुद जानेंगे, तो फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो ये कोई शिक्षा, कोई ज्ञान नहीं है, कोई कर्म, कोई धर्म नहीं है।
न कोई शिक्षा है, न कोई ज्ञान है, न कोई कर्म है, न कोई धर्म है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, न शिक्षा है, न ज्ञान है, न कर्म है, न धर्म है। वास्तविकता है, नेचुरली है, सच्चाई है, हकीकत है, असलियत है। ये कोई कर्म, कोई धर्म, कोई शिक्षा, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान नहीं है। जितना अपने आप को जानेंगे, जितना अपने आप को पहचानेंगे, उतना ही पाएंगे अपने आप को, उतना ही पाएंगे अपने आप को। अभी आप अपने आप को पाते नहीं है, अभी अपने आप को पाए नहीं है, अभी अपने आप को पाते नहीं, अपने आप को पाए नहीं है। जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे पाएंगे, जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे पाएंगे। और जितना जानेंगे उतना ही पाएंगे, जितना जानेंगे उतना ही पाएंगे। जैसे आप तैरना सीख लिए, तैरेंगे, तैरेंगे, मगर समुद्र पार करना है आपको, इस पार से उस पार जाना है, दरिया पार करना है, इस पार से उस पार जाना है। तो तैरना सीख लिए, आप समुद्र नहीं पार कर सकते, दरिया नहीं पार कर सकते। उसके लिए दम बनानी पड़ेगी, उसके लिए अभ्यास करनी पड़ेगी, उसके लिए रियाज करनी पड़ेगी, उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़नी पड़ेगी। इस तरह से एक दिन दरिया को पार कर लेंगे, समुद्र को पार कर लेंगे। इस तरह से आप एक दिन दरिया को, समुद्र को पार कर लेंगे। तो पूरी दरिया को पार करना, पूरे समुद्र को पार करना एक ही झटके में नहीं हो सकता है, एक ही छलांग में नहीं हो सकता है। तैरना सीख लेंगे, तैरना सीख लेंगे, तैरना जान लेंगे, मगर बात दरिया पार करने की होगी, समुद्र पार करने की होगी, तब यहाँ आपको दम बनानी पड़ेगी। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, रोज़ अभ्यास करनी पड़ेगी, रोज़ थोड़ा दूर आगे बढ़नी पड़ेगी, रोज़ थोड़ा दूर आगे बढ़नी पड़ेगी। इस तरह से करते करते एक दिन समुद्र को पार कर लेंगे, एक दिन दरिया को पार कर लेंगे। इसमें समय लगेगी, वक्त लगेगा, और आपको लगना पड़ेगा। इसमें आपका मन बुद्धि नहीं लगेगी, इसमें आपको लग जाना पड़ेगा। इसमें पैसा नहीं लगेगी, आप लगेंगे। जितना आप लगे रहेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते रहेंगे, जितना आप लगे रहेंगे उतनी आप आगे बढ़ते रहेंगे, और एक दिन समुद्र को पार कर देंगे, दरिया को पार कर देंगे। यह आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर करता है। आप अगर दरिया पार करना चाहेंगे, जितना जल्दी पार करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा अभ्यास करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा कोशिश करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा दम बनाना चाहेंगे, और एक दिन दरिया पार कर लेंगे, समुद्र पार कर लेंगे। ये दरिया पार कर लेना, समुद्र पार कर लेना, ये चैलेंज है। इसी तरह से अपने आप को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना एक चैलेंज है। इस पार हम इंसान है, उस पार हम खुदा है। इस पार है तो हम इंसान है, उस पार है तो खुदा है। और हम जानते हैं कि इंसान है, और जब जान लेंगे हम खुदा हैं, जब जान लेंगे हम भगवान हैं, तब हम इंसान नहीं रहेंगे, भगवान नहीं रहेंगे, खुदा रहेंगे। तो ये इसमें ग्रंथ शास्त्र वेद नहीं आएगी, इसमें कोई विवेक, कोई बुद्धि, कोई चालाकी नहीं आएगी, कोई साथ नहीं आएगा। ये आपका अपना खुद का काम है, ये आपको अपने खुद करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा होगा, जितना गहरा करेंगे उतना ही गहरा होगा। और ये आप पर निर्भर करती है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी होगा, जितना गहरा करेंगे उतना जल्दी होगा। और जीते जी ज़िंदगी में अगर जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो कामयाब हो जाएंगे। मगर जीते जी ज़िंदगी में नहीं जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो अपना काम हो जाएंगे। क्योंकि मौत आ जाने के बाद अब ये जान नहीं सकेंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। इसलिए मरने से पहले, मौत से पहले, मृत्यु से पहले ये जानना जरूरी है कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ। और ये जान लेंगे तो सब भगवान है, सब खुदा है।